नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बीकेएम न्यूज पर। प्रदेश के शासकीय सेवकों को देय तिथि से महंगाई भत्ता, लंबित एरियर सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों का त्वरित निराकरण करने बाबत छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रैली के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भोपालपट्टनम जिला बीजापुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार 30 अगस्त से 30 अगस्त तक 2024 के मध्य मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया था। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को मोदी की गारंटी के तहत निम्नलिखित मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा लगातार शासन प्रशासन से पत्राचार किया जाता रहा है और निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई नहीं होने के कारण प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी काफी आक्रोशित हैं। हमारा जो 4 मांगे हैं, जो प्रांत स्तरीय कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर हम लोग पिछले महीना अगस्त के 6 तारीख से प्रथम चरण का आंदोलन मंत्रालय में मशाल जलाकर प्रारंभ किए थे। उसके बाद द्वितीय चरण का आंदोलन हमारा 20 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में माननीय सांसद महोदय, विधायक महोदय, मंत्री महोदयों को ज्ञापन दे करके सरकार को हमने अपनी मांगों को पहुंचाया उन तक। उसके बाद तीसरा चरण में 11 सितंबर को मशाल रैली के रूप में ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय में मशाल रैली निकाल करके हमने सरकार को हमारी मांगे रखवाई। जैसे कि पिछले विधानसभा चुनाव में अभी वर्तमान सरकार के द्वारा उनके घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत घोषणा पत्र में हमारी 4 मांगों को शामिल किया गया था, जिसके तहत पहला हमारा मांग उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, जिसमें महंगाई भत्ता जो केंद्र सरकार देगी उसी का हम फॉलो करेंगे और उसके तहत ही हम महंगाई भत्ता देंगे। महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से हमारा अभी तक लंबित है 4%, हम उसके मांग के लिए हैं। और उनके घोषणा पत्र में पिछले सरकार के द्वारा जो जुलाई 2019 से हमारा महंगाई भत्ता का एरियर्स की राशि को रोका गया है, उसको ये जो सरकार वर्तमान सरकार ने कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो उनको एरियर्स के सहित आपके खाता में डालेंगे, ये उनके जन घोषणा पत्र में रहा है। तो ये हमारा प्रथम मांग है। उसके बाद जो उनके मोदी की गारंटी के तहत जो घोषणा की गई थी, उसके तहत हम उन्हीं मांगों को हम आज मांग पूरा करने के लिए सरकार को विभिन्न चरणों में आंदोलन कर रहे हैं। आज ये चौथा चरण है। तो द्वितीय चरण के बाद तीसरा चरण हुआ था, जिसमें हम लोग मशाल रैली निकाले थे, और ये हमारा चौथा चरण है, जिसके तहत 1 दिन का काम बंद कलम बंद धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम के तहत आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो हमारा जो दूसरा मांग है वो ये है कि कर्मचारियों को 4 स्तरीय वेतनमान देने का उनके जन घोषणा पत्र में है। 4 स्तरीय वेतनमान सभी कर्मचारियों को उनके पूरा सेवा काल के दौरान हम देंगे, ऐसा उनके जन घोषणा पत्र में है। दूसरी बात, तीसरा जो मांग है वो है कि हमारे जो कर्मचारी साथी हैं, जो हम पहले मध्य प्रदेश सरकार में थे, उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार बनी, अभी भी हमारा मध्य प्रदेश सरकार के ही नियम हमारे यहाँ लागू होते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार जो है अपने कर्मचारियों को 300 दिन का जो अवकाश नकदीकरण करती है वो 300 दिन का करती है, और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार 240 दिन का अवकाश नकदीकरण कर रही है। इससे हमें 2 महीने का नुकसान हो रहा है। तो ये भी उनके जन घोषणा पत्र में है। हम उसी को मांग कर रहे हैं कि हमको भी 300 दिन का अवकाश नकदीकरण होना चाहिए। चौथा मांग है हमारा जो गृह भाड़ा भत्ता है वो केंद्र सरकार के समान हमको मिलना चाहिए। ये हमारी 4 मांगे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर के हम चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, और ये आज हमारा चौथा चरण का आंदोलन चल रहा है। और आज का जो हमारा आंदोलन है उसमें हमारे सभी जितने भी संगठन है, जितने भी विभाग के अलग अलग वर्ग के जो लिपिक है, राजस्व के हैं, सभी लोग मिलकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के इस आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग किए हैं। आप लोगों ने जैसा कि देखा है, हमारा रैली भी काफी लंबा चौड़ा रैली रहा है। सभी कर्मचारी उद्वेलित हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, हमारा आज 2 महीने के अंदर में आलू का दाम डबल हो गया, प्याज का दाम डबल हो गया, सब्जियां आज 100 रुपये से नीचे नहीं मिल रही हैं। तो इन सबको देखते हुए हम लोग सरकार से बार बार अनुरोध कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि हमारी जो महंगाई भत्ता है, एरियर्स की राशि है, और जो हमारे 4 मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करें। फेडरेशन तय करती है रायपुर में अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए, तो हम उसके लिए भी
तैयार हैं हमारे सारे कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।